ऐसा लग रहा था कि वो दरख्वास्त आज दायर ना कर पाएँ, लेकिन उनके वकला का जो एक बैकअप ऑप्शन था वो फौरी तौर पर उनके काम आया और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब से कुछ देर पहले ये ताज़ा तरीन दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है। PTI की टीमें इलेक्शन कमीशन में भी, हाई कोर्ट में भी और बाकी ग्राउंड के ऊपर भी मौजूद हैं। हर जगह के ऊपर फील्डिंग एक तरह से सेट कर रखी है और जैसे ही उन्हें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। गुज़िश्ता रोज़ के फैसलों के बाद अभी काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग्स इस वक्त हो चुकी हैं। कुछ रिसेंट डेवलपमेंट है, सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके इलेक्शन कमीशन तक टीमें जो है वो हर तरफ फैली हुई हैं PTI की, और एक फेस ऑफ किस्म की सिचुएशन चल रही है। तो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त खबरें इकट्ठी होगी। मैंने सोचा एक व्लॉग अभी कर लेता हूँ, रात में फिर डिटेल इनकी बता दूंगा दूसरे व्लॉग में। तो जब से कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से या इमरान खान के साइफर केस में ज़मानत के हवाले से, तब से लेके अब तक ऐसा लग रहा है कि कोई पैनिक बटन शायद दब गया है कहीं पे, और ऐसा माहौल है कि इससे पहले कि इमरान खान को ऐसा रिलीफ मिल जाए कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकें, उससे पहले पहले किसी दूसरे केस में उन्हें सज़ा सुना दी जाए ताकि पक्का रास्ता बंद किया जाए। और फिर आपने देखा इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक फैसला आया, रात गए, ना नोटिस जारी हुए, ना पार्टियों को बुलाया गया, ना फरीकैन की मौजूदगी, कुछ भी ऐसा नहीं, बस फैसला सुनाया और बल्ले का निशान छिन गया। मतलब वो इलेक्शन कमीशन जो खुद मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन नहीं करा पा रहा, वो एक पार्टी को कह रहा है कि आपने अपनी पार्टी में साफ शफाफ इलेक्शन नहीं कराए, और इस वजह से बल्ले का निशान फारिग। बहरहाल अब पता नहीं कौन सी पार्टी को देने की तैयारी हो रही है। वो पता चला कोई हम आवाम पार्टी है कि पता नहीं कौन सी पार्टी है, उसने भी निशान मांगा हुआ है कि किसी के पास नहीं है तो हमें दे दें निशान। तो इस तरह सिचुएशन चल रही है। बहरहाल आज की दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट अभी कुछ देर पहले हुई हैं। एक तो इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू कर लिया है, ताज़ा तरीन दरख्वास्त दायर कर दी गई है जिसमें उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया है, जिसमें उन्हें इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया जा रहा, और अपनी अहलियत के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया है कि जहाँ पे सबको अहल करके जनाब इलेक्शन में खड़ा किया जा रहा है तो उनके ऊपर ये पाबंदी क्यों है। तो उससे पहले ड्रामाई सूरत भी हुई, वो भी आपको बतानी है। फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि इमरान खान और उनकी कानूनी टीम पूरा जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह से इमरान खान को इलेक्शन में ले जाया जाए। उनके कागजात नामजदगी भी जमा हो गए, बाकी सारे चैलेंजेस भी आहिस्ता आहिस्ता वो कर रहे हैं क्रॉस। लेकिन दूसरी तरफ पूरी कोशिश है कि नहीं, ऐसा ना हो सके, और उससे पहले पहले जो अडयाला में साइफर का ट्रायल है वो इतनी स्पीड से भगाया जा रहा है कि वकला खुद हैरान है कि ये क्या हो रहा है। और फिर खबरें चल रही है कि ओपन ट्रायल किया जा रहा है। ओपन ट्रायल के नाम पर इस वक्त जो हो रहा है वो बहुत ही हैरानकुन है, और जिस तरह से उनके वकला बता रहे हैं कि ये बिल्कुल तोशाखाना पार्ट 2, बल्कि उससे भी ज़्यादा स्पीड में चल रहा है कि जैसे कोई फैसला हो गया कि 5 जनवरी तक या जब तक इस इलेक्शन का अगला मरहला शुरू होना है उससे पहले पहले तक इन्हें किसी और केस में सज़ा सुना दी जाए। बहरहाल उसके ऊपर थोड़ी देर में आता हूँ, लेकिन अभी जो इमरान खान ने ताज़ा तरीन दरख्वास्त दायर किया उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि किन ग्राउंड्स के ऊपर ये दरख्वास्त दायर की गई है। ड्रामाई सूरत ये हुई कि इमरान खान ने अपने वकला को ये हिदायत की थी कि सुप्रीम कोर्ट से रजू करना है। बल्ले के हवाले से कुछ ही देर में बताता हूँ क्या डिसीजन हुई, लेकिन ये है उनकी अहलियत के हवाले से कि क्या वो इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इसका फैसला अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। तो इमरान खान ने अपने वकला से कहा था कि वो फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट से रजू करें। आज जब उनके कुछ क्लर्क गए सुप्रीम कोर्ट में ये पटिशन फाइल करने के लिए, तो उनके वकला के अकॉर्डिंग वो जो जिनके पास ये सारी फाइल थी या ये दरख्वास्त थी, वो उनके साथ कुछ अनहोनी हो गई। मोबाइल किसी ने छीन लिया, ये कागजात भी किसी ने छीन लिए, फाइल पूरी छीन ली, और ऐसा लग रहा था कि वो दरख्वास्त आज दायर ना कर पाएँ। लेकिन उनके वकला का जो एक बैकअप ऑप्शन था वो फौरी तौर पर उनके काम आया, और लतीफ़ खोसा के जानिब से चूँकि ये दरख्वास्त दायर की जा रही है, उनके बेटे की जानिब से भी शहबाज खोसा जो है, तो कोई ना कोई बैकअप ऑप्शन बाकी टीम ने भी, लीगल टीम ने अडॉप्ट कर रखा था। बहरहाल उन्होंने फिर दूसरी कॉपी निकाली, अपने बाकी टीम को बुलाया और समहाउ उन्होंने मैनेज कर लिया, और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब से कुछ देर पहले ये ताज़ा तरीन दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है। इस दरख्वास्त में क्या लिखा गया है मैं क्विकली आपको एक छोटा सा ब्रेकडाउन दे देता हूँ, फिर बल्ले के हवाले से आपको ताज़ा तरीन अपडेट बतानी है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है या होने का इम्कान है। PTI की कानूनी टीम उस हवाले से फैसले कर रही है, लेकिन जो आज का ग्राउंड है वो मैं आपको बता देता हूँ। चेयरमैन PTI इमरान खान ने जो दरख्वास्त दायर की है उसमें तोशाखाना केस में सज़ा का फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त की गई है, और साथ ही ये कहा गया है कि तोशाखाना केस में सज़ा पहले ही मुअत्तल हो चुकी है, इसलिए अब फैसला भी
मुअत्तल किया जाए। हाई कोर्ट के फैसले में जो गलती हुई है उसका फ़ायदा इलेक्शन कमीशन उठा रहा है। हालांकि इलेक्शन कमीशन को फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, इसको न्यूट्रल होकर काम करना चाहिए, लेकिन पीटीआई ये कह रही है कि हमारी नाअहली का फ़ायदा इलेक्शन कमीशन उठा रही है। फिर ये प्ली ली गई है कि इंतखाबात करीब हैं, चेयरमैन पीटीआई मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म हैं और मुल्क की सबसे बड़ी जमात के लीडर को इंतखाबात से बाहर नहीं किया जा सकता, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट तोशाखाना केस में सज़ा पर मबनी जो फैसला है वो मुअत्तल कर दे ताकि इंतखाबात में हिस्सा लिया जा सके। ये तो दरख्वास्त हो गई जो इमरान खान के हवाले से है। अब आ जाइए थोड़ा सा बल्ले के निशान के हवाले से कि बल्ले का निशान क्या पीटीआई को वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ पीटीआई की टीमें इलेक्शन कमीशन में भी, हाई कोर्ट में भी और बाकी ग्राउंड के ऊपर भी मौजूद हैं। हर जगह के ऊपर फील्डिंग एक तरह से सेट कर रखी है और जैसे ही उन्हें इलेक्शन कमीशन से तस्दीक शुदा कॉपी वसूल हुई या मौसूल हुई तो वो इसको चैलेंज करेंगे। और एज इफ नाउ मेरी इतला ये है कि सुप्रीम कोर्ट की बजाय ये पहले पेशावर हाई कोर्ट जाना चाहते हैं, क्योंकि बैरिस्टर गोहर जो है उनकी राय ये है और बाकी बहुत सारे लोगों की, कल मैंने व्लॉग में भी आपसे पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट जाया जाए या पेशावर हाई कोर्ट, क्योंकि दोनों ऑप्शन ज़ेरे गौर थे। तो आप में से भी बहुत सारे लोगों ने यही कहा कि पेशावर हाई कोर्ट। तो लेट्स सी कि ये क्या करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाके अपनी रेमेडी ख़राब करने वाली बात है कि जब आपके पास एक पेशावर हाई कोर्ट का ऑप्शन मौजूद है पहले ये तो अवेल करें, उसके बाद फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाएं। तो जैसे ही इन्हें तस्दीक शुदा कॉपी मौसूल हुई ये फैसला फौरी तौर पर पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं तौहीन अदालत की कार्रवाई के हवाले से जो खबरें हैं इस वक्त के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ क्या तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कल जो ऑर्डर दिया गया कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, अभी तक कुछ भी उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ सिवाय वो कागजी टुकड़ा या वो एक ऐसा ही उसको कह सकते हो और क्या कहें जिसके ऊपर अमल ही नहीं हुआ। मतलब लेटर्स आपने सारे आईजीज को, चीफ सेक्रेटरीज को जारी कर दिए लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद ज़ीरो है इस वक्त। और अभी भी कारकुनान के साथ यही हो रहा है, गुज़िश्ता रात से लेके अभी भी उसी तरह का सलूक जो है वो रिपोर्ट हो रहा है कि कागजात नामजदगी जमा कराने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कहीं कहीं जमा हो भी रहे हैं लेकिन मजमूई तौर पर कोई बेहतर सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। लोगों के घरों में अभी भी तोड़ फोड़ और वो छापों जैसा सिलसिला या FIR स्टिल वो भी हो रही है। MPO का ऑर्डर नहीं हो रहा, अभी कोई नया नहीं आया, लेकिन ये जो FIRs हैं वो भी रिपोर्टेडली दर्ज हो रही हैं। तो इस सारे मामले को लेकर PTI ने यह फैसला किया है कि वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करेंगे और उनके वकला की जानिब से ट्वीट में बताया गया है कि इसके ऊपर भी गौर किया जा रहा है। जैसे ही अप्रूवल मिलती है तो ECP के खिलाफ ये पिटीशन फाइल कर दी जाएगी और मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को इस पिटीशन से पहले खुद भी बुलाकर पूछना चाहिए कि हमने आपको जो ऑर्डर दिया था उसके ऊपर अमल दरामद किस हद तक हुआ है, अमल दरामद की रिपोर्ट पेश की जाए। बिकॉज अमल दरामद होने से पहले ही जो काम इलेक्शन कमीशन ने रात गए किया है वो इटसेल्फ एक कॉन्टेम्प्ट के जुमरे में आता है कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड देने का कहा गया, आपने पूरी फील्ड ही उखाड़ के साइड पे कर ली PTI से। तो बहरहाल ये सब कुछ हो रहा है। एक और डिसीजन इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज बड़ा हैरान कुन आया, क्योंकि PTI अब टिकटों की तकसीम करना चाहती है और उन्होंने इलेक्शन कमीशन से ये कहा था कि इमरान खान से मुशावरत का मौका नहीं मिल रहा हमें वकला को, क्योंकि वो सारी जो दरख्वास्तें हैं वो लेके जानी है लेकिन वो ले जाने नहीं देते अडयाला जेल के अंदर। तो हुक्म दिया जाए कि उनसे मुशावरत करना है, लेकिन PTI के वकला के मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से उन्हें रिस्पॉन्स मिला उसमें ये कहा गया है कि इमरान खान जो है वो गैर मुतलका हैं, यानी अब वो कोई पार्टी का उनके पास ओहदा नहीं है, तो इसलिए किसी ऐसे शख्स के साथ मुशावरत ज़रूरी नहीं है जो पार्टी में कोई ओहदा ना रखता हो, जो गैर मुतलका हो। एक तरह से इमरान खान को गैर मुतलका करार दिया गया और ख़ुद इलेक्शन कमीशन की सारी कार्रवाइयाँ, सारी एक्टिविटीज़, ये पूरा इलेक्शन, ये पूरा प्रोसेस, ये सारा इमरान खान के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। ख़ुद भी अडयाला जेल में जा के चक्कर लगा रहे हैं कि ट्रायल किया जा सके उनका तौहीन इलेक्शन कमीशन में, लेकिन इमरान खान गैर मुतलका है। ये इस वक्त सिचुएशन है। खैर आज के दिन में अभी तक की एक अच्छी डेवलपमेंट जो हुई है वो ये कि उस्मान डार की वालदा ने अपने कागजात नामजदगी जमा करा दी है। उनके घर गुज़िश्ता रोज़ पुलिस का काफ़ी सख्त पहरा रहा, रिपोर्ट होता रहा कि काफ़ी ज़्यादा नफरी है, सुबह से लेकर शाम तक, फिर रात गए भी था, लेकिन अभी ये इतला है, बल्कि अब तो वीडियोज़ भी आ गई हैं कि उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। रेहाना इम्तियाज़ डार उनका नाम है और वो इलेक्शन में अब उस्मान डार की जगह कॉन्टेस्ट करने जा रही हैं। तो देखते हैं क्या होता है। दूसरी कुछ खबरें हैं शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के हवाले से। ये कल से चल रहा है सोशल मीडिया पर, अभी तक शाह महमूद कुरैशी की रिहाई नहीं हुई और उनके वकला के मुताबिक आज रिहाई होने के इम्कानात बहुत कम हैं, बहुत कम है। उनके वकला ख़ुद ये कह रहे हैं कि अभी रूबकार जारी नहीं हुई, अभी फ़ैसले की कॉपी नहीं मिल सकी क्योंकि शायद आज छुट्टी का दिन है, तो आज शायद
ये रिहाई ना हो सके, प्लस उनकी एक ज़मानत भी खारिज हुई है लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से या शायद किसी और अदालत से, तो वो वाला मामला भी अभी पेंडिंग है, तो उनकी रिहाई लटकने का इम्कान भी है। लेकिन आज एज़ इफ़ नाउ अभी तक तो ऐसा कोई इम्कान नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर चलने वाली जो फुटेज है वो फेक है या वो किसी और केस की है। तो ये अब तक की रिसेंट अपडेट्स हैं, जो शाम की होंगी वो फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग में बता दूंगा। अभी तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।